पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान लोरियां दी जान लोरियां दी जान लौर न्यूज़ लोरियां दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महानूर उमर, यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में हम करेंगे आज लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे, उनसे सवाल उनको देंगे लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और रमज़ान का महीना है तो रमज़ान मुबारक। और मेरा हमेशा से यही होता है, मैं कहती हूँ कि लोगों की मदद करें, एक दूसरे से प्यार से रहें। जो लोग गुस्सा करते हैं वो गुस्सा ना करें, वैसे लोगों का गुस्सा डबल हो जाता है रमज़ान में, क्योंकि भूख लग रही होती है। और बर्दाश्त, यही तो प्रैक्टिस है रमज़ान की कि आपने बर्दाश्त करना सीखना है। तो व्यूअर्स, एक आदत मुझे ऐसी बताएं जो कि आप में है और आप कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में प्रैक्टिस करके ये आदत ख़त्म हो जाए। तो अपने रमज़ान को खूबसूरत बनाएं, सहरी अच्छी करें, इफ्तारी अच्छी करें और अपने पेट का ख्याल रखें कि आपका अपना ही पेट है, कहीं ख़राब ना हो जाए। आज के दो सवाल आपको बता देती हूँ। मुझे ये बताएं कि कायद-ए-आज़म की मादरी ज़बान कौन सी है, और दूसरा सवाल हमारा ये है आज का कि वो कौन सा ऐसा दुकानदार है जिसे माल भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। तो बताएं मुझे क्या हो सकता है, इसका जवाब मैं लोगों से पूछती हूँ। और इसके अलावा हम ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें भी पूछेंगे और पूछेंगे रमज़ान कैसा गुजरा है, रोज़े कैसे गुजरे, ख़वातीन मिली तो उनसे पूछेंगे कि रेसिपीज़ मज़ेदार सी, ताकि आप जो है हमारी जो बड़ी प्यारी ख़वातीन हैं वो उस वक्त देख रही हैं वो नोट कर लें। तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं, अब इंतज़ार नहीं करवाती, प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। आपका? हसन शहजाद। आपका क्या नाम है? मायरा। आपका क्या नाम है? सदेब। क्या नाम है? शाज़ेब। आपका क्या नाम है? अहिमा। कौन कौन सी क्लास में है? 3 में होगी। आप कौन सी क्लास में हो? दूसरी प्ले ग्रुप में। स्कूल जाते हो आप? ये किसने लेके दिया आपको? बाबा ने लेके दिया, मामा ने? दोनों ने लेके दिया। अच्छा, लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चल रही हैं। आप कौन सी क्लास? 6। आप क्या करते हैं? मैं जी रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं। एज ए जीएम। अच्छा, एज ए जीएम। मुझे लगा शायद आप भी शायद शेफ़ हों और मज़ेदार खाने बनाते हो। कुकिंग तो आती है। कुकिंग आती है वैसे? चलें, ये तो हम आपकी बेगम से पूछेंगे। आप जो है वो हाउस वाइफ हैं? जी जी, मुझे बताएं कितनी हेल्प करते हैं आपकी ये? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो बताइए रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। रोज़े रख रही हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कितने बहाने मारते हैं कि आज रोज़ा नहीं रखना? नहीं नहीं, पूरे रोज़े रखते हैं? पूरे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी रोज़ा। बच्चों, आप लोगों में से किसी ने रोज़ा रखा है? हाँ जी, मैंने 4 रखे। और रखे हैं। आपने कितने रखे हैं? वो कौन सा रोज़ा रखा है? चिड़ी रोज़ा तो नहीं रखा? बता दो, जो आधा 12 बजे तक रखा हो बाद में खोल लिया हो। एक रखा था। एक रखा था ऐसा? अच्छा, चलें ठीक है, ये अच्छी बात है। तो क्या एहतमाम होता है मुझे बताएं इफ्तारी में, सहरी में? ज़्यादा सहरी बनाना अच्छा लगता है या इफ्तार? दोनों ही अच्छे हैं। सहरी में तो इतना काम नहीं होता, या तो पराठे चलते हैं या रोटियां होती हैं। ऐसे ही है। हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ना, तो फिर हम सब मिलके ही करते हैं। अच्छा, मिलके करती हैं। तो आपने अपने ज़िम्मे क्या चीज़ जिम्मेदारी ली हुई है? सब कुछ मेरे ही जिम्मे होता है। आपकी ज़िम्मे होती है। ये दुख से कह रही हैं, ये दुख से कह रही हैं या आप जो है खुशी से कह रही हैं? खुशी से ही है। लगता है बड़ी हैं आप। नहीं नहीं, छोटी हूँ। छोटी हैं फिर भी आपके ज़िम्मे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि सबसे अच्छा क्या बनाती हैं ये? एक मटन कौरमा बहुत अच्छा बनाती हैं, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। आपको कहना चाहिए था पागल, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। वो तो हर बंदा यही कहेगा ना। तो ये अब मुझे बताएं कि ईद की शॉपिंग जो है वो इन्हीं दिनों में कर लेते हैं या ईद करीब आती है तो कर लेते हैं? चलता ही रहता है। कब खत्म ईद की शॉपिंग? अभी लिबर्टी क्या करने आए हैं? अभी तो शॉपिंग करनी है, कौन सी शॉपिंग? ईद की? ईद की शॉपिंग करनी है। ईद की शॉपिंग तो करीब ज़्यादा मज़ा नहीं आता, जब दिन करीब रह जाए तब ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। मेहंदियाँ भी लग रही होती हैं, चूड़ियाँ भी आप पहन रहे होते हैं। तो चांद रात वाले दिन लेके जाते हैं आपको कहीं? नहीं, चांद रात वाले दिन ही लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते? आप किसको लेके जाते हैं ये बताएं। ये कॉन्फिडेंशियल पूछ लिया आपने क्वेश्चन, बट ये है कि चांद अगर आपकी बेगम के हाथ आज लगे ही हैं तो चले आपकी बेगम के सामने पूछ लेते हैं। बताएं, चांद रात को किसको लेके जाते हैं? चांद रात को मैं किसी को भी नहीं लेके जाता, इनफैक्ट बच्चियों को भी नहीं लेके जाता। आपको पता है चांद रात में जो भागदौड़ मची हुई होती है, बस उस वजह से उस हैसल से बचने के लिए हम लोग थोड़ा पहले शॉपिंग कर लेते हैं। चलें ठीक है, ये तो हमारी होगी रमज़ान के हवाले से बात। मुझे बताएं कि जब रमज़ान आता है तो हम देखते हैं कि सिर्फ रमज़ान के महीने में ही अच्छे रहते हैं और इसके बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस का महीना है, तो आप में कौन सी ऐसी आदत है जो आप कहते हैं कि इस साल मैंने ये तो बदलनी है रमज़ान में? देखें जी, सबसे जो बुरी चीज़ है ना वो गुस्सा है, जो मैं समझता बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट वैसे भी साल में बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट ये ना हो। मुझे लगता है गुस्सा ज़्यादा करते हैं। नहीं नहीं, नहीं करते। नहीं करते। क्या अच्छी क्वालिटी क्या है इनमें और बुरी आदत क्या है? अच्छी कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है ये।
अगर मैंने किसी दिन खाना नहीं भी बनाया तो ये खुद ही बना लेते हैं, बच्चों को मैनेज कर लेते हैं। फ़ायदा देखा है। आप मुझे बताएं कि आपके जो शौहर हैं वो क्या अच्छा बनाते हैं खाने में? वैसे नॉर्मली ये सवाल मेरा मर्दों से होता है, आप मुझे बताएं। ये सब कुछ ही अच्छा बनाते हैं, चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाते हैं। आप किसी दिन आपने कहा है कि आप ही बना लिया करें खाना? हाँ, सब कुछ बना लेते हैं। सब कुछ बना लेते हैं आप। कॉन्फिडेंस से कहती है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, वो खुद बना ले। ऐसा होना चाहिए। वैसे कितना अरसा हो गया शादी को? डेट ऑफ एनिवर्सरी याद है आपको? हाँ जी बिल्कुल, हमारी है 19 नवंबर। 19 नवंबर आपको याद है? तो वो उस दिन एक खुशगवार हादसा पेश आया, दोस्तों ने आपके कहा कि भाग जाओ, अभी भी वक्त है। बड़े दोस्तों ने कहा, लेकिन वो भाग सकता नहीं था ना मैं, इसलिए फिर मैं भागा इतना नहीं। खर्चा करके कौन भागता है? वो तो दिल से शादी की थी ना, इसलिए फिर भागा नहीं। लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वी आजकल हमारी हमने देखा ना कि उस तरह से एक तो बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, टेम्परामेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। कौन किसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहिए? एक्चुअली देखें, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मियाँ बीवी का एक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा एक साथ में चलता है। ये नहीं हो सकता कि सारी की सारी मेरी माने वो, या वो सारी की सारी अपनी मनवाए। तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए। आजकल लोगों के सामने ऑप्शंस बहुत हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि चलो इससे नहीं चलेगा तो दूसरे से चला लेंगे, दूसरे से नहीं चलेगा जो तीसरे से चला लेंगे। चले आप मुझे बताएं कि इनकी बुरी आदत क्या है? इनकी बुरी आदत सम टाइम गुस्सा कर लेती हैं बस। ये गुस्सा करती हैं। चलें कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। बच्चों अब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने क्या बनना है बड़े होकर? मैंने आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना है। आपने क्या बनना है? आर्मी डॉक्टर। आपने? पुलिस ऑफिसर। सबने मैंने देख सबने इसी में ही जाना है, सारे इन्फोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं ना। सारे इसी तरफ आ रहे हैं। ये क्या वजह है? आपने बोला है कि इसी से सब कुछ है आगे, मुल्क का निज़ाम, मुल्क के हालात, नहीं, बेटा इसी तरफ जाना। मैंने ये चीज़ हरगिज़ नहीं बोली, बस अपना इंटरेस्ट है ना, तो उनका आर्मी के ड्रामों की तरफ और इस तरह से बस वो शौक एक दिल से जो एक। बच्चों को अभी मुझे लगता है अभी तो दिल से हैं, वैसे आगे जो है वो पता लग जाएगा। ये समझदारी वाला काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल एग्रीड, 100% एग्रीड। जब अवेयरनेस आएगी तब शायद स्टेप बैक हो जाएगा। चले बच्चों मुझे बताया आप क्या शेयर करना चाहोगी? कोई अच्छी बात शेयर करना चाहोगी? क्या आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ जी। क्या नाम है उसका? तमसील। क्या अच्छी क्वालिटी है आपकी बेस्ट फ्रेंड में कि आपने उसको बेस्ट फ्रेंड बना लिया? वो कभी कट्टी नहीं होती। कभी कट्टी नहीं होती? चलें आप सुनाएं कोई अच्छी सी पोइम हमें, मैं आपको हेल्प करती हूँ। चलें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आपको पाना व्हाट जो हर, लाइक डायमंड इन द स्टार इन द स्काई। चलें वेरी गुड, मतलब सुना दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। आप हम देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से, जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं या जो भी हमें लोग इस वक्त देख रहे हैं? हमें जी बिल्कुल एहतमाम करना चाहिए रमज़ान के हवाले से भी, और रमज़ान के अलावा भी। आजकल लोगों में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, तो मेरा सबके लिए मैसेज यही है कि हमें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो गुस्सा ही बड़ा करती हैं। ऐसी भी बात नहीं है, बस यही है कि गुस्सा ना करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और प्यार मोहब्बत के साथ रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारें। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, ये लें। थैंक यू वेरी मच। पकड़ लें। थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स आई होप आपने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय की होगी। मैंने तो बहुत एंजॉय की, बड़ी खूबसूरत फैमिली थी, बड़ी लिमिटेड सी और बड़ी प्यारी बातें उन्होंने की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? रमीज़ अली। आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला? स्टडी। आप क्या कर रहे हैं? जी आल्सो स्टडी। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रॉड आर्ट्स कर रहा हूँ। आइल्स कर रहे हैं आप भी? मैं डीवीएम। अच्छा, कहाँ जाने का इरादा है? जी मेरा आयरलैंड जाने का इरादा है। आयरलैंड जाने का इरादा है। तो मुझे ये बताएं कि सारे लड़के जो हैं वो पढ़ाई करके ये क्यों कहते हैं हमने बाहर चले जाना है? मसला ये पाकिस्तान में अच्छा नहीं है? मेरा ख़ानदान, मेरे बड़े भी ये कह रहे हैं इधर डॉक्टर बनो। मैंने एफएससी किया प्री मेडिकल, लेकिन बड़ा भाई है वो भी मेरी तरह सोचता है, ये सोच रखता है पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप देखिए एफएससी किया ना, 8 से 10 साल और लगेंगे मुझे डॉक्टर बनने के लिए। अगर मैं डॉक्टर बनता भी हूँ, अगर नहीं बनता तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर रुपए लग जाएंगे। अगर वो मेरे भाई इन्वेस्ट कर भी दें तो क्या होगा? वो कल को मुझे कहेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी तो इसने ले ली, फिर भी कुछ नहीं बना, इसने हमारा सारा पैसा पानी में बहा दिया। बहुत जज्बाती लग रहे हैं आप। मुझे बताएं अब्दुल्ला, आप भी बताएं कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। सारे रोज़े रखते हैं? जी मैं 2 रख रहा हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने ना वो आपकी तबीयत को? मैंने ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, इस वजह से आपने रोज़ा नहीं रखा। चलें मुझे ये बताएं कि इफ्तारी ज़्यादा करना पसंद है या सहरी? सहरी। सहरी। सहरी में क्यों? इफ्तारी में तो ज़्यादा आइटम्स नहीं होती हैं।
नहीं, पानी पी के बंदा वैसे ही पानी बस पी के ही पेट भर जाता है। पेट भर जाता अच्छा चले, हमारा सवाल है, कायदे आज़म का पता ही है आपको, है। जी बिल्कुल। कौन है कायदे आज़म? किसको नहीं पता, हमारे लीडर थे, क्या किया था उन्होंने? पाकिस्तान बनाया था और क्या किया था। चले ठीक है, मुझे बताएं, अनथक मेहनत की, मुझे बताएं कायदे आज़म की मादरी ज़बान क्या है? अंदाज़ा लगा लें आप। पंजाबी। आप बताएं। उर्दू। नहीं जी, गलत जवाब। चले मुझे बताएं कि आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी मैं तलावत करूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना आदिल, मैं तुझे रख लूँ ऐ जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते हैं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं। पीने को तो पी लूँगा पर अर्ज़ ज़रा सी है, पीने को तो पी लूँगा पर अर्ज़ ज़रा सी है। अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना। माशाल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो कोशिश की नात सुनाने की। व्यूअर्स, मैंने सोचा कि ज़रा मैं भी चाय पी लूँ, तब तक इनकी नात सुनने का भी बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? रमज़ान के वाले से यही है कि जो लोग बहाने बना रहे हैं कि हम ये हैं, हम थक आप गए अपने थे। दोस्त को तो नहीं कह रहे? नहीं, ये भी समझ सकता है वैसे, ब्लड डोनेट किया है, ये किया, वो किया है, लेकिन रमज़ान एक साल में एक बार ही आता है। पता नहीं ये बाद में नसीब होना है या नहीं होना, लेकिन जो आया है उसे अच्छे तरीके से रोज़े भी रखने चाहिए, अल्लाह पाक की जो तालीमात के मुताबिक रखना चाहिए और इबादत हुक्म के मुताबिक। चलें, थैंक यू वेरी मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये लें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आई होप आपने जो है वो इन्जॉय की होगी कॉन्वर्सेशन भी, और ख़ूबसूरत आवाज़ में जो नात उन्होंने पढ़ी उससे भी जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुन के। व्यूअर्स, चाय का वक्त है, मैंने कहा ज़रा चाय पी लूँ। ब्रेक का वक्त आ चुका है, छोटी सी ब्रेक के बाद मैं हाज़िर होंगी। आप जाएँ ब्रेक पर, हम यूँ गए और यूँ आए। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं वापस आ चुकी हूँ। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। मैं हूँ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर। आज का जो हमारा सवाल है वो ये कि कायदे आज़म की मादरी ज़ुबान क्या है, और वो कौन सा ऐसा दुकानदार है जिसे माल भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। तो ये सोचना है आपने, प्रोग्राम के एंड में मैं जवाब दूंगी। अभी कर रहे हैं हम लोगों से सवाल, तो चलें हम लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हसनैन, क्या करते हो? मैं आजकल आयशान में जॉब कर रहा हूँ, ये इधर डायमंड प्लाजा है, उसमें 4th फ्लोर पे आयशान ऑफिस है। अच्छा, चलें मुझे ये बताएं कि वहाँ पे करते क्या हैं आप?
मेरा उधर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अच्छा, सेल्स का काम करते हैं। रमज़ान कैसा गुजरा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग गुजरा। नहीं रहा रोजे रख रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे रख हाँ पूरे रोजे रख। एंड में सूख जाते होगे बिल्कुल कि वेट गेन हो जाता है? नहीं वेट सही रहता है, नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं। चले, हमारा आज का सवाल है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ हमारा सवाल। मुझे ये बताएं, कौन सा दुकानदार है जिसे हम माल भी देते हैं और पैसे भी देते हैं? और कौन सा ऐसा दुकान जिसे हम माल भी देते हैं पैसे भी देते हैं? इर्द-गिर्द नजर दौड़ाएं, कोई ऐसी दुकान हो। माल भी देते हैं पैसे भी देते हैं। अच्छा चलिए, आपसे दूसरा जनरल नॉलेज का सवाल कर देती हूँ। कायदे आज़म का पता है ना कौन है कायदे आज़म? कौन है कायदे आज़म? हमारे पाकिस्तान के बानी हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने पाकिस्तान बनाया था कब? 1947 में। डेट? 1947 14 अगस्त 1947। ठीक है। करारदाद पाकिस्तान का मंजूर? 23 मार्च। कहाँ हुई थी करारदाद पाकिस्तान मंजूर? ये भी नहीं याद। ये भी नहीं याद? तो लाहौर में ही हुई कहाँ पे, कौन सी जगह? मीनार पाकिस्तान। अच्छा, मुझे लगा शायद कहेंगे जहांगीर के मकबरे में। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सवाल हमारे ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मादरी ज़बान कौन सी थी? मादरी ज़बान उनकी इंग्लिश नहीं, उर्दू। नहीं, गलत जवाब हो गया है। चलें, बाकी तो मैंने आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लिया, आपने सही जवाब दिया, हाजिर दिमाग आप। मुझे बताएं क्या सुनाएंगे? क्या नात तिलावत सुनाना चाहेंगे रमज़ान की मुनासिबत से? नहीं। 2 लाइनें, ठीक है, सुनाएंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना। बेखुद किए देते हैं, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। जज़ाकल्लाह। चले, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। मुझे बताएं कि हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? मैं रमज़ान के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि ये आजकल जो चल रहा है, अल्लाह पाक का फरमान है कि मदद दाएं हाथ से करे बाएं हाथ को भी पता न लगे। तो आजकल जो ये वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है, वीडियोस बनाकर जो की जाती है, तो उससे थोड़ा गुरेज करें, क्योंकि जो जिसकी की जा रही होती है इमदाद, उससे भी उसका भी दिल है, उसके भी है। तो थोड़ा इस लिहाज के मुताबिक, अल्लाह पाक के फरमान को लेकर चलने के मुताबिक थोड़ा इस लिहाज तो अपने मदद करें तो पता ना लगे, ताकि उसका भी दिल रहे और आपको भी। आप करते हैं मदद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी इतनी करते हैं, कोशिश करते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर। व्यूअर्स, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की, और यही बात मैं कहती हूँ कि एक दूसरे की मदद करें तो ऐसे दें कि सीधे हाथ से अगर आपने दिया है तो बाएं हाथ को पता न लगे। तो इस तरह की मदद करें, सफ़ेद पोश लोगों की जो हाथ नहीं फैला सकें, तो इस तरह से आपने मदद करनी है। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन जुल्फ़ार। एहसन, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल में जॉब करते हैं, वेरी गुड। मुझे बताएं, रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। सहरी करना ज़्यादा पसंद है या इफ्तार? इफ्तारी। रोज़े कितने छोड़ते हैं? कोई भी नहीं। सोच लें, कोई भी नहीं। आप माशाल्लाह काफ़ी सेहत से इतने कमज़ोर लग रहे हैं। मुझे लगता है तीसरे रोज़े में नज़र ही नहीं आते होंगे आप। सेहत तो कमज़ोर है, लेकिन रोज़ा कोई भी नहीं रोज़े स्टेमिना है। आजकल तो मौसम भी अच्छा है, ठंडे रोज़े चल रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, सारा दिन कैसे गुजारते हैं अपना रोज़े में? सारा दिन रोज़े में सुबह जॉब पे चले जाते हैं, जॉब से आके नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं,
फिर सो के उठते हैं तो अफ्तारी का टाइम हो जाता है। घर वालों की कोई मदद नहीं करवाते? नहीं, कोई कभी कोई नहीं कहता दही ले आओ, दूध ले आओ, ये ले आओ, फलाना ले आओ, फल ले आओ? वो खुद ही ले आते हैं जब कोई ज़्यादा काम हो। वो आप सिर्फ आराम करते हैं और इफ्तारी में इफ्तारी खाते हैं और फिर नमाज पढ़ के तब फिर सो जाते हैं? हाँ जी, फिर सो जाते हैं। अच्छा ठीक है जी। क्या पसंद है इफ्तारी में, क्या किस चीज़ पे सबसे पहले हमला करते हैं? सबसे पहले चाट पे, अच्छा, तो वो पकौड़ों पे नहीं, पकौड़े नहीं पसंद? थोड़े बाद में। वो भी सबसे एंड पे। सही है। मुझे ये बताएं, हमारा आज का सवाल है कायदे आज़म की ज़बान क्या है मादरी? कायदे आज़म की ज़ुबान उर्दू। कायदे आज़म कौन थे वे? कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया कब? 1947 में। कौन सी डेट? 14 अगस्त 1947। अच्छा ठीक है। हाजिर दिमाग अभी चल रहा है। क्या सुनाना चाहेंगे? मैं नात पढ़ना चाहेंगे? ये नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है, याद आती, याद आती, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और यूं अदा करते हैं ओ शाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं ओ शाक मोहब्बत की नमाज। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। और छोड़ आया हूँ दिल
ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ में आपने नात पढ़ी। आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ये लें जी, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, आगे प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, और इस वक्त हम हैं लिबर्टी में। हम कर रहे हैं लोगों से ढेर सारी बातें, तो चलें आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुआ दो तक हराम हूँ जन्नत हलाल हादा तो बाद मन तक सुपमन का सदुल नुकसान है। यस कमांडो फॉर लेस्ट गोल टू एस मोरिया जी पीछे हीन वाला की गूंद की राय पिलाई पिंचो न यस कमांडो फॉर लेस्ट गोल टू एस मोरिया जी पीछे। मुझे बोलने तो दे आपने तो मुझे पूछने ही नहीं दिया कुछ, इतना लंबा सलाम का जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा शायद आप भी इसी अंदाज में बोल। नहीं मैं ये मौलवियों का वैसे ये क्या अंदाज होता है वैसे? ये अल्लाह ताला दी देन है मेरी लेने, अल्लाह ताला ने दे दिया है हुनर, मैंने कुर्बान जाऊँ मैंने कबूल कर लिया है। इस वजह तू जो जी में जैसे बोलता है मैं वैसे ही बोलता हूँ। अंदर थोड़ी गुलाबी उर्दू भी शेयर करूँगा क्योंकि रमज़ान की आमद है। मैं चाहता हूँ लोग परेशान है महंगाई की वजह। साहब बात सुने, रमजान आया हुआ है, चल रहा है रमजान। रमजान चल नहीं रहा, आप रोजे नहीं रख रहे। रोजे में मौलवी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ रोटी खान ते। अल्लाह माफ करे कुर्बान जावा सदके जावा रोटी दे नाल ही रोजा रखीगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि रोजा नहीं रख रहे आप, इसलिए आप भूल गए हैं। आपने कह दिया आमद आमद है। आमद आमद है, आया हुआ है ना रमजान, आमद आमद आया हुआ है। ठीक है, अंदाज बरकरार रखें आप। क्या नाम है आपका? बाबर अली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशका के म्यार गोविंदा पोली मार मीता बच्चन संजय दात रियाला स्किना कैप चीतो पंबीरी बल्कि इस कैंटीन पंटोल की हुरा बलानत माविया लोलोपन पे जो कोटट पनाली बचीरा डोलपन स्किना कैप चौधरी फखरुद्दीन वी मरबे 15 किले 2 ट्रैक्टर बड़े सलेंसर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं गुजारा करता हूँ। किससे? महंगाई से, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगा, गेहूँ महंगा। इस वजह से शायर ने कलम चुकाना था, सज्जे वे क्या ना, खबे वे क्या ना, अगे वे क्या ना, पीछे वे क्या ना, उत्ते वे क्या ना, थल्ले वे क्या। ते शायर ने कलम चुक के लिख दिता 250 लीटर पेट्रोल हो गया, 150 किलो टोटा चोल हो गया, 260 रुपए का लीटर पेट्रोल हो गया, 150 किलो टोटा चोल हो गया। न खापने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਚੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਲਵਾ ਵੀ, ਸੂਜੀ ਵੀ, ਸੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਮਹਿੰਗੀ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੁੜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਨ ਭਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਕਾਬ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦ ਵੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦਫਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਰ ਆ ਜਾ।
अच्छा, मुझे बताएं कि इस दफ़ा तो लग रहा था कि सहरी के वक्त ही ऐलान होगा रोज़े का। जब रोज़े का ऐलान हुआ है काफ़ी लेट हुआ है। कुर्बान जावा सदके जावा इन्ना दो चंद चराने सी इस वजह तो इन्ना दोवें चंद कट्टे चराए ने एक चंद चरावांगे ते दूसरे चंद वाल किसी दा ध्यान ना जाएगा। इन लोगों ने, मुझे लग रहा था सूरज भी निकाल लेना है। लोग ये कह रहे थे कि चांद के साथ लगता है सूरज भी निकल आना। मेरी मिल्लत दी नौजवान दी इकबाल दी छीन बाजी नसरीन ते बाजी परवीन गल्लां लम्मियां नहीं करनियां, चोरियां नहीं करनियां, प्यार दियां भी नहीं करनियां, चंद दियां करांगे, सूरज दियां करांगे। किंज ना 10 वजे चंद चराया, यकीन करो मैं ते परेशान हो गया सी कि इन्ना पहले एक शेड्यूल दे दिता सी मौलवियां ने चंद वेखना है ते इन्हां दे खान पीन दा खर्चा इन्हां 2 करोड़ दा खर्चा ला के चंद ना चढ़ावन हो ही नहीं सकदा। चंद भावें रात नूं 12 वजे इन्हां नूं चढ़ाना पैंदा, चंद ते ना चढ़ाना सी भावें सूरज दे नाल चंद इकट्ठा चढ़ा के सुबह कह देंदे वेख लो करण अर्जुन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको पता है रोज़ा जो है बड़ा लेट इन्होंने अनाउंस किया था। लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं शायद सहरी के वक्त ही अनाउंस करेंगे कि रोज़ा रख लें। मैं तो सो गया था घर जाके, तो मेरी बहन ने मुझे उठाया कि भाई रोज़ा हो चुका है। अच्छा, कितने बेहतरीन दोस्त हैं आप दोनों। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਅਰਜੁਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। चले मुझे बताएं, दोनों से मैं सवाल कर लेती हूँ। कायदे आज़म को जानते हैं आप? कहते आजम ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨਣਾ ਜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। अच्छा, मुझे बताएं, नोट के बगैर भी तो होते हैं कायदे आज़म। नोट के बगैर जो कहते आजम थे उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया। मैं फिल वक्त नोट वाले को जानता हूँ, जो नोट वाले कहते आजम है आई लव यू कहते आजम। बड़े नोट वाले कायदे आज़म या छोटे नोट वाले? 5000 के नोट वाले कहते आजम आ जाए तो 100 बिस्मिल्लाह मोस्ट वेलकम। अगर 100 500 1000 लव आ जाए तो मोस्ट वेलकम। 10 20 50 वाले दफा। मुझे बताएं कि कायदे आज़म की मादरी ज़बान कौन सी थी? अल्लाह माफ़ करे कुर्बान जावा, मैं कह रहा ते पेपर देना आया तुसी मेरे को इंज दे सवाल कर रहे हो। पता होना चाहिए ना कायदे आज़म। कहते आजम दी मादरी ज़बान होई सी कि ज़बान नाल बोलदे सी, मूँह विच बोलदे सी ते दिल नाल सोचदे सी ते दिल दे विचों लफ्ज़ कट दिंदे सी। ओही उन्हां दी ज़बान सी जो आ जांदा सी। आपको पता है? उर्दू? नहीं जी, गलत जवाब दे दिया इन्होंने। चलो ना गलत देता, मैं तो अपनी खबर बेच जाना, होना अपनी बेच जाना है। अच्छा चले ठीक है, मुझे बताएं कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो सहरी पे ज़्यादा जोर होता है या इफ्तारी पे? जोर तो मेरा दोवां पासे ही होंदा, बस किधरों मिल जाए। कि मुझे बताएं कि इनविटेशन आना शुरू हो गए हैं आपको इफ्तार और सहर के? यकीन करो कुर्बान जावा, पाकिस्तानी अवाम तो महंगाई दी वजह तो इस बारी पिछले साल नाल थोड़ी जी शरह कट गई है। पहले किन्ना ज़ोक नाल लोग अफ्तारियां ते बुलांदे सी, सहरियां ते बुलांदे सी। लोकां दे विच ज़ोक भी नहीं रहा ते शौक नहीं रहा। लोकां दी यही कोशिश होंदी है साडा भी अगू सोर जाए। मैं कुर्बान जावा, अफ्तारी ते अजकल दावतां मिल रही ने लेकिन मीडियम साइज मिल रही ने। एक अफ्तारी मैं अटेंड की, हिम्मत दे नाल गया। यकीन करो पहले मैं चिट्टा सूट पाया, नातां धोतां तैयारी की। मैं अपना दिन बनाया कि अज मैं रज के खाना अफ्तारी बारू करनी है। खुद उत्ते गया उत्ते होई छोटे छोटे नींबूआं वाली शिकंजवी उन्ना पियाई ते नाल छोटे जे पकोरे, छोटे जे पकोरे एडे सी पक्के किवें होंदे ने थोरे। नाल उन्हां मैनूं दित्ते बही दले, नाल उन्हां मैनूं आख्या तुसीं सुੱਟ दोदा पी लो। मैं क्या सुੱਟ दोदा मैं नहीं पीना, कहंदे ने फिर तुसीं पकंजवी सी लो। मैं क्या मैं पकंजवी सारे उल्ट पुल्ट नाम ले लिया। आप मुझे बताएं कि आपका ज़्यादा सहरी की तरफ होता है कि इफ्तार की तरफ? किस पे जोर होता है कि सहरी ज़्यादा रज के खा ली जाए इफ्तारी? अफ्तार। इफ्तार। चलें, अब मैं ज़रा सवाल करती हूँ आपसे। मुझे ये बताएं कि एक ऐसी आदत हमारे अंदर होती है कि हम कहते हैं कि रमज़ान का महीना आएगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे कि इस आदत से जान छूट जाए। क्या लगता है आप में क्या आदत है वो? मुझे लग रहा है जैसे जो हमारी आदत है वो छूटनी नहीं है हमसे। अच्छा, इसलिए कि हम खाने पीने वाले ज़्यादा शौकीन हैं, तो कभी कभी दिल करता है भी आज मैं रोज़ा ना ही रखूँ। ठीक है, चलें, आप मुझे बताएं नात का भी आपने जिक्र किया, कोई नात वगैरह सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, नात तो ज़रूर तो सुनाऊं। हम आपको जाने भी नहीं देंगे। जी ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला का नाम लेना, अल्लाह का कलाम पढ़ना, उसके रसूल के कलाम पढ़ना है। नात के बगैर ना आपको भी नहीं जाने देंगे, सुन के ही जाएंगे। या मुस्तफ़ा आता हो फिर इज़्ने हाज़री का कर लूं नज़ारा, आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफ़ा
अता हो एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना होता हूँ फिर मैं आऊँ दागे जिगर दिखाऊं रोता हूँ फिर मैं आऊँ दागे जिगर दिखाऊं अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का या मुस्तफ़ा आता हो फिर इज़्ने हाज़री का कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का या मुस्तफ़ा आता हो लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना जब वक्त नज़ा आए जब वक्त नज़ा आए दामंदी हवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना मैं नात तेरी परदा मैं जिक्र तेरा करदा मैं नात तेरी परदा मैं जिक्र तेरा करदा मैं नात तेरी परदा या रसूलल्लाह मैं जिक्र तेरा करदा ऐसे जिक्र दी बरकत नाल ऐसे जिक्र दी बरकत नाल साड़ी कबर वसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना ते दिल रोंदा जांदे ने जद लोग मदीने नू दिल रोंदा जांदे ने जद लोग मदीने नू कदी सानू भी आकादा कदी सानू भी आकादा दरबार दिखा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जब वक्त नज़ा आए दामंदी हवा देना। ज़बरदस्त, आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और आप कोई सुनाना चाहेंगे नात? हाँ जी, नात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लता जी ने ये नात पढ़ी, मैं उसकी एक दो शार आपको सुनाना चाहूँ। बेकस पे करम कीजिए
सरकार मदीना बेकस पे करम कीजिए, सरकार मदीना बेकस पे करम कीजिए। गर्दिश में है तकदीर, बवर में है सफीना, गर्दिश में है तकदीर, बवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। माशाल्लाह दोनों ने ही जो है बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नाच सुनाई है। और फिर तोहफा दे दिया जाए आपको? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तोहफा रहने दो, सानू राशन दे दो। हमारी तरफ से राशन तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से तोहफा ज़रूर देंगे। किलो किलो दही दे दो, बहुत सारी टाइम कर दें। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो नहीं है कोई ऐसा जादू इस पे कर दें कि ये दही बन जाए इसके अंदर जो भी है। मैं कह रहा मुँह जादू करता जवाइयाँ। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और बड़ी खूबसूरत जो है वो उन्होंने आवाज़ में नाच सुनाई। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। व्यूअर्स, आज के जो दो हमारे सवाल थे वो ये थे कि कायद आज़म की मादरी ज़बान क्या थी, तो उसका सही जवाब है गुजराती ज़बान थी। और दूसरा सवाल हमारा आज का ये था कि वो कौन सी ऐसा दुकानदार है जिसे माल भी देते हैं और पैसे भी देते हैं, तो उसका सही जवाब है बाल। हम बाल कटवाते हैं तो बाल भी देते हैं और बाल भी आपको पता है कि ख़रीदे जाते हैं। तो आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। अगर आप चाहते हैं बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हों तो आपने देखना है 7:05 पर लाहौर न्यूज़ पर बूझो तो जीतो, आपका फेवरेट प्रोग्राम, आपकी फेवरेट होस्ट यानी कि मैं महानूर उमर। इसके अलावा अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है जो हम सामने लेके आ सकें, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में नए और प्यारे लोगों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।